आज हम इस वीडियो में गुलमोहर इंग्लिश रीडर की चैप्टर द नाइट द गोस्ट गोट इन के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। फर्स्ट में टेबल दिया गया है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एक टेबल में फियर और तीसरे में एक्शन। कैरेक्टर्स को देखते हुए उनके डर के बारे में बताना है और उस डर के सामने उनका क्या रिएक्शन होता है। फर्स्ट है नरेटर, डर है उसका गोस्ट, और जब गोस्ट से उसे डर लगता है तो वो अपने भाई हरमन को बुलाता है। नेक्स्ट है हरमन, उसको भी डर गोस्ट से लगता है। जब उसे पता चलता है कि घर पर गोस्ट है तो वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। नेक्स्ट है मदर, मदर को डर लगता है बर्गलर से यानी चोरों से, इसलिए वो कॉल करती है पुलिस को। नेक्स्ट है पुलिस, पुलिस को डर लगता है ग्रैंडफादर से और उससे डर कर वो भाग जाती है जब ग्रैंडफादर गोलियां चलाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। व्हाट मेड द नरेटर रियलाइज दैट द नॉइस वर बीइंग मेड बाय अ गोस्ट नॉट अ बर्गलर, कि नरेटर को ये कैसे महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये किसी गोस्ट के द्वारा आवाज़ें क्रिएट हो रही है, ना कि किसी चोर के। The realization that the footsteps were coming up the stairs even though no one was visible on the staircase is indeed what made the narrator realize it was a ghost. नरेटर को यह एहसास हुआ कि जो कदमों की आवाज़ थी वो सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों की तरफ वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो नरेटर ने इसलिए सोचा कि ये कोई गोस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ देयर वाज अ गोस्ट in the house was it responsible for the hullabaloo in the house, मतलब कि घर में क्या वो गोश्त ही था जिसने हंगामा मचाया हुआ था। आंसर इज नो, द गोस्ट was not responsible for the hullabaloo. The hullabaloo was caused by misunderstanding and reaction from the family member, such as the mother throwing a shoe through a window and the grandfather shooting a patrolman. मतलब ये सारा हटकम किस वजह से बचा? परिवार की वजह से ही बचा। इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, जैसे कि मदर ने अपना एक जूता फेंक मारा था विंडो पर, ग्रैंडफादर ने पेट्रोल मैन को पर गोली चला दी थी। तो इस सब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। क्वेश्चन नंबर 3, sometimes unexpected behavior can create a lot of humor. Give two such example that of unexpected behavior of the policeman. आंसर है A, mistaking the narrator for a suspicious person because he was in a tower. गलती से उन्होंने नरेटर को ही अपराधी समझ लिया जब नरेटर अपने टावल में लपटा हुआ था। Question number B, rushing to the attic thinking someone was hiding there only to be confronted by the grandfather who mistook them for deserters and attacked them. जब दौड़कर वो एटिक पर गए जहाँ दादाजी सोए हुए थे, वहाँ पर जब उनकी मुलाकात ग्रैंडफादर से हुई तो ग्रैंडफादर ने गलती से उन्हें भगोड़ा समझ लिया और उन पर हमला कर दिया। Question number 4, we will sell the house and go back to Peoria. Question A, what does this statement by Mrs. Bodwell tell us about her neighbors? Answer is, this statement tells us that Mrs. Bodwell is fed up with the disturbance caused by the neighbor. कि Mrs. Bodwell अपने पड़ोसियों की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रही है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। How do you think the Bodwells feel at this moment? Answer is, the Bodwell are likely feeling scared and overwhelmed by the situation, as indicated by Mrs. Bodwell's statement about selling the house and going back to Peoria. Question C, do you think the way the narrator's mother communicated with her neighbor was clever or practical? Had there been a real burglars in the house? आंसर है इसमें, कम्युनिकेटिंग विथ हर नेबर बाय थ्रोइंग अ शूज थ्रो द विंडो वाज नाइदर क्लेवर नॉट प्रैक्टिकल, स्पेशली इफ देयर वाज रियल बर्गलर इन द हाउस, इट कुड हैव एस्केलेटेड द सिचुएशन एंड पुट एवरीवन एट रिस्क। लिखा है कि जिस तरीके से नरेटर की माँ ने
अपने पड़ोसियों से कम्युनिकेट करने के लिए जूता फेंकवा रहा, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर असली चोर होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती, हालात और ख़राब हो जाते और जान तक की नौबत आ जाती, मतलब सभी की जान पर रिस्क हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देयर वॉज 2 of 3 of them mother said whooping and carrying on slamming doors. Answer is question A. What does the narrator's mother account of the noises different from the narrator heard? Answer. The narrator heard footsteps circling the dining room table and coming up the stairs, while his mother hears slamming doors and whooping. Question B. Can you tell what mistake his mother was making here? Answer is his mother thought the slamming doors were caused by burglars, but they were actually caused by her son. Question C. What do you think was the policeman's opinion on the matter? Answer. The policeman likely thought the mother's account was mistaken or exaggerated, as they found no evidence of intruders and all windows and doors are locked from inside. They probably suspected that there was some other explanation for the noises. पुलिसमैन को लगा कि जो यहाँ पर घर परिवार की जो घर में जो मदर है, उन्होंने कुछ गलतफहमी मतलब उन्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चोर का कोई नामो निशान नहीं मिला और यहाँ तक कि सारी खिड़की दरवाजे अंदर से ही बंद थे। हो सकता है कि इन आवाज़ों का कोई और रीज़न हो। क्वेश्चन नंबर सी का ए क्वेश्चन। व्हाट डज द नरेटर से दैट ही शुड नॉट हैव सेड द ट्रूथ? द नरेटर शुड नॉट हैव सेड द ट्रूथ बिकॉज इट मेड द सिचुएशन साउंड अनबिलीवेबल। क्वेश्चन बी। गिव वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट वेयर सेइंग द ट्रूथ डिड नॉट हेल्प द नरेटर। एक एग्जाम्पल बताना है हमें स्टोरी से, जिससे ये देखा जाएगा कि जो नरेटर है उसकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। Another example is when the narrator told the reporter about the ghost, but the reporter did not believe him. Question 7. Question number A. Why does the reporter ask what is the real lowdown? The reporter asks what the real lowdown is because he wants to know the true and complete story behind the chaos in the house. Question B. Is there anyone else who has the same question in mind? Yes. Others like the policeman and the neighbor might also want to know the truth. Question C. What do you think the reporter conclude from the narrator's frank answer? The reporters might conclude that the narrator's frank answer about having ghosts is either a joke or a sign of his disbelief in the situation. He may not take the narrator seriously. Question number 8. Was grandfather aware that the men in his attic were policemen and not deserters? आंसर इज, क्या दादाजी को पहले से पता था कि जो उनके एटिक पर आए हैं, मतलब उनके रूम पर आए हैं, वो कोई भगोड़े नहीं हैं बल्कि पुलिसमैन हैं? तो आंसर है इसमें, इट इज़ पॉसिबल दैट ग्रैंडफादर वाज अवेयर दैट द मैन इन हिज एटिक वर पुलिसमैन एंड नॉट डिजर्टेड, एज इंडिकेटेड बाय हिज क्वेश्चन द नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट द पुलिसमैन वर टेरी हूटिंग अराउंड द हाउस लास्ट नाइट। हो सकता है कि ग्रैंडफादर को पहले से ही पता था कि जो लोग आए थे एटिक में ये पुलिसमैन थे, ना कि कोई भगोड़े, क्योंकि पता चलता है अगली सुबह जब वो क्वेश्चन करते हैं नरेटर से कि वो पुलिसमैन हमारे उस रात घर के आसपास क्यों थे। क्वेश्चन बी, इफ़ ही वॉज अवेयर देन वाई डिड ही प्रिटेंड दैट दे वेयर डेजर्टर्स एंड अटैक देम। अगर उन्हें पता था कि ये पहले से कि ये पुलिसमैन है, तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड क्यों करा, दिखावा क्यों किया कि ये भगोड़े हैं और उन पर हमला क्यों किया। ग्रैंडफादर probably pretended that they were deserters and attacked them because his sleep was disturbed and he wanted the policeman to stop making a noise and leave the house. ग्रैंडफादर की शायद जो नींद थी वो ख़राब हो चुकी थी, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि पुलिसमैन यहाँ से जल्दी निकल सके और यहाँ पर आवाज़ें ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके का दिखावा किया। क्वेश्चन थी, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट ग्रैंडफादर कैरेक्टर। ग्रैंडफादर के कैरेक्टर के बारे में इसमें क्या पता चलता है। ग्रैंडफादर सीम्स टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन हु इज़ क्लेवर इनफ टू
other take advantage of his age. He also seems to be a short-tempered and very good actor. The way he fooled the policeman and the narrator. हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर फिर से बता दूं, अगर आपने स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय।